नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल बैल। आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र क्या है, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप लोग किस तरह से अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। मैंने एक चार्ट रेडी किया है वास्तु को समझने के लिए कि वास्तुशास्त्र एक्चुअल में है क्या, और इस चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको बेसिक समझ आएंगे। बहुत ही आसान भाषा में आपको वास्तु के बारे में बताऊंगा। कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे कि आपको आसान भाषा में वास्तु समझ आ जाएगा, और आप अपनी लाइफ में अपने घर में इम्प्लीमेंट करके आप लोग अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो। इस तरह वास्तु को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले 5 एलिमेंट्स बेस्ड होता है वास्तु। वो क्या क्या है? फर्स्ट इज अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। और कौन सा एरिया जो है इन सबको, जैसे वाटर है तो किस एरिया में आता है, या एयर है तो किस एरिया में आता है, स्पेस है तो किस एरिया में आता है, उनके फायदे और नुकसान हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो वाटर आता है वो आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया में। किस में आता है? नॉर्थ ईस्ट एरिया में। उसके बाद फायर एलिमेंट आता है साउथ ईस्ट एरिया में, जिसे हम हिंदी में अग्निकोण कह देते हैं। उसके बाद अर्थ आती है साउथ वेस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट एरिया में। उसके बाद स्पेस आता है वेस्ट में। एयर का जो आता है वो आता है नॉर्थ वेस्ट के एरिया में। 5 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। yes, आपके साथ साथ मेरे पास कुछ बच्चे भी हैं, उनको भी सिखाऊंगा। मेरे ऑफिस में ही काम करते हैं, तो उनको भी हम लोग वास्तु सिखाएंगे। उनके साथ साथ आप लोग भी सीख लोगे, और आपके साथ साथ ये लोग भी सीख लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ये अगर पुट करेंगे तो आपके भी वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप कमेंट्स में अगर पूछोगे तो मैं अगली वीडियो में वो कर दिया करूंगा। 1-2 मिनट की हम वीडियो बना लिया करेंगे, 1 मिनट की उसमें Q&A कर लिया करेंगे। डन है? तो 5 एलिमेंट्स क्लियर हो गए हमारे। yes, sir. वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस एंड एयर। ठीक है। अब आ जाते हैं 16 दिशा पे, कि 16 दिशाएं कौन कौन सी हैं। Okay, sir. बेस तो है 4 दिशा। कौन कौन सी है पता है आप लोगों को? North, east, west, south. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो चेक कैसे करनी है? सबसे पहले आप लोगों को एक, मान लो एक सर्कल है, तो ईस्ट पहले देख लो। Yes, ईस्ट के ऑपोजिट क्या आएगा? west. वेस्ट आ जाएगा। Yes. ईस्ट के लेफ्ट में हमेशा नॉर्थ होता है, Okay. और नॉर्थ के ऑपोजिट में क्या आता है? South. साउथ। तो ये आसान हो गया आप लोगों के लिए। Yes, sir. कैसे? ईस्ट मार्क कर लिया हम लोगों ने कि इधर ईस्ट है, Yes. बैक में वेस्ट आ गया, लेफ्ट में नॉर्थ आ गया, राइट में साउथ आ गया। तो ये जो बेसिक हमारी जो डायरेक्शंस है वो समझनी हमें आसान होगी। ओके है? इतना ओके है? चलें आगे। तो अब इनमें भी दिशा होती है कि 16 दिशा होती हैं, और एक होता है ब्रह्मस्थान। ये सेंटर ऑफ द प्लॉट होता है। Okay. ब्रह्मस्थान जो है सेंटर ऑफ द प्लॉट होता है। ये कैसे निकालेंगे? मान के चलो एक प्लॉट है, एक लाइन यहां लगाओ, एक यहां लगाओ। ये जो एरिया हो गया ये ब्रह्मस्थान हो गया, सेंटर। जो सेंटर का पार्ट आ जाएगा ये वाला, ये ब्रह्मस्थान हो गया। इन सब चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। पूरी डिटेल में जाएंगे और आसान भाषा में करेंगे। ठीक है? अगर कुछ ना समझ आए तो तुम लोग भी पूछ लेना, और जो लोग वीडियो देख रहे हो वो लोग भी Q&A कर लेंगे हम लोग बाद में। आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन डाल दें। चलो, तो ईस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ईस्ट पहली आ गई हमारी। इसमें अगर ईस्ट में कोई बंदा ज्यादा रह रहा है तो उसकी नेटवर्किंग बहुत बढ़ेगी, लोगों के साथ मेल जोल, आपका जो रवैया होगा लोगों के साथ वो बहुत ही एक तरीके वाला हो जाएगा। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो तो वो भी अपने आप ही वो इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप ईस्ट में ज्यादा रह रहे हो तो इम्प्रूवमेंट आएगी, कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है? बेसिकली नेटवर्किंग बढ़ेगी। आपका लोगों के साथ जो आवाजाही है या लोगों के साथ मेल जोल ज्यादा बढ़ेगा, नेटवर्किंग। ईस्ट, साउथ, ईस्ट में अगर कोई बंदा रह रहा है तो ओवर थिंकिंग ज्यादा बढ़ जाती है। दिमाग से बहुत ज्यादा बंदा बात सोचने लग जाता है।
कि हमने तो मान लो कोई भी काम करना है, एक दो स्टेप सोचेंगे, वो बंदा 20 स्टेप अगले सोच लेगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। करनी ओवर थिंकिंग है उस बंदे ने, अगर वो ईस्ट साउथ ईस्ट के एरिया में रह रहा है तो। साउथ ईस्ट में अगर रह रहा है तो ये फायर का एलिमेंट है। जी सर। साउथ ईस्ट की मान लो एंट्रेंस आ गई, या साउथ ईस्ट में जो बंदा रह रहा है उसके पास जो है पैसा बहुत होगा, अगर एंट्री वहां से आ रही है तो उस घर में पैसा बहुत आता है, ओके सर। बहुत पैसा आता है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाता है वो घर। ये अगर किसी की भी आप लोग घर में देखना, किसी के भी आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हो तो घर में देखना कि किसी के भी घर में चेक कर लो जाके, जो ईस्ट साउथ ईस्ट का साउथ ईस्ट का जो है एंट्रेंस है, अगर उनकी है तो उनके घर में पैसा मतलब वर्षा होगी पैसे की, इस तरह का सिस्टम होगा। अगर साउथ साउथ ईस्ट में बंदा रहता है, हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 डायरेक्शंस हमने कवर कर दी। मोटा मोटा आपको बताऊंगा एक बार, बाद में हम लोग इसे धीरे धीरे हर एक वीडियो में हम लोग इसको इम्प्रूव करते जाएंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप जो लोग देखते जाएंगे वीडियो तो उनको समझ आता जाएगा। ठीक है। साउथ साउथ ईस्ट में अगर बंदा है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। अगर साउथ साउथ ईस्ट में रह रहा है बंदा, वो लड़ाइयां ज्यादा करेगा, रिस्क लेने से नहीं डरेगा, मोटे मोटे बड़े बड़े रिस्क लेगा। किसी भी तरह का जो, मान लो कि एक बंदे को होता है ना कि मैं ये काम मैं नहीं कर सकता, एक नॉर्मल बंदे को वो उसे पकड़ा दो वो कर देगा, ओके। लड़ाइयां झगड़े जो जो भी है, या वो रिस्क ले लेगा। उसको नेगेटिव और पॉजिटिव में वो बात अलग है कि वो नेगेटिव में जा रहा है वो कॉन्फिडेंस, या पॉजिटिव में जा रहा है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। साउथ में अगर डायरेक्शन है और साउथ में जो बंदा रह रहा है तो उसके पास फेम बहुत आते हैं। साउथ 0 डिग्री पे फेम बहुत आता है। उसके नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो सकते हैं, अब मान लो साउथ की एंट्रेंस है या साउथ में बंदा रह रहा है, अगर बच्चा रह रहा है मान लो उस साइड पे, उसके ऊपर फेम तो आएगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। वो संस्कारों पे और परवरिश पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव ला रहा है या फेम को नेगेटिव ला रहा है। ठीक है। साउथ में फेम बहुत आएगा अगर एंट्रेंस होती है तो उसमें। साउथ साउथ वेस्ट का एरिया जो होता है ना, ये सबसे क्रिटिकल मैं इसे मानता हूं जितनी प्रैक्टिस मेरी है। ठीक है। सबसे क्रिटिकल एरिया ये मेरे लिए अगर साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री होती है तो, क्योंकि ये एरिया है डिस्पोजल का, हर एक चीज को खत्म करता जाएगा। डिस्पोजल मींस अगर इसमें आप रहने लग जाते हो, अगर इसकी एंट्री है, यहाँ बंदा यहाँ पे रह रहा है, तो अपनी ही हाथों से हर एक चीज को खत्म करेगा। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, सब कुछ आ जाता है। मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी, फाइनेंशियली लॉसेस होंगे, जमीन जायदाद है वो खत्म होगा, घर पे सोना पड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। अपने हाथों से करेगा बंदा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर इस एरिया को आपने खाली छोड़ रखा है। खाली छोड़ रखा है। खाली छोड़ रखा है तो एंट्री के लिए आपको खाली स्थान तो चाहिए ना, कि अगर एंट्री होनी है कि वहां पे अगर कुछ किसी भी जगह पे कोई रखना है तो वो खाली तो होगी, तभी तो उसमें रखोगे। तो नेगेटिव एनर्जी को अगर ये डायरेक्शन मिल जाए साउथ साउथ वेस्ट की, तो वहां से डिस्पोजल करना स्टार्ट कर देती है। वहां पे बता तो रहा हूँ, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, जब डिप्रेस ही हो जाओगे तो अपने हाथों से ही चीजें खत्म करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। ये नेचुरली ये चीजें होने लग जाती है। मैं जितनी भी घरों में गया हूँ, अगर साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री है, एक बात और, डिग्रीज कितनी होनी चाहिए, 191 से लेके 213 तक। 191 डिग्री से लेके 213 डिग्री तक, ये चलो डिग्रीज और जो भी सिस्टम है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कितने डिग्री पे क्या कैसे चेक करना है, वो कल की वीडियो में मैं बता दूंगा। बट आज के लिए मतलब बेसिक्स ही हम लोग कर रहे हैं तो इतना हो जाना चाहिए ना। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का एरिया 191 से लेके 213 डिग्री तक के, अगर बीच में से एंट्रेंस आ रही है तो आप डिस्पोजल का एरिया समझो, डिस्पोज कर दे, खत्म। सर इस एरिया को फिर हम किस काम के लिए यूज कर सकते हैं? मास्टर बेडरूम आ जाए ठीक है सर। जिसने ओवर थिंक करना है,
जब हम खाली जगह पे हैवी आइटम रख देंगे तो उसका जो वास्तु का आप लगा लो दोष खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है सर, राइट। हैवी आइटम एंट्रेंस दो ही मत इधर से, ठीक है सर। एंट्रेंस दो ही मत और खाली मत छोड़ो। खाली भी नहीं छोड़ना, एंट्रेंस भी नहीं छोड़ना। हाँ, खाली भी मत छोड़ो और एंट्रेंस भी मत दो खाली का इधर से। मतलब कि हैवी वेट मतलब कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैवी आइटम्स यहाँ पे रखो। हैं। ठीक है सर। साउथ वेस्ट नेक्स्ट डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है रिलेशनशिप्स में बहुत सही रहती है। आपके रिलेशंस आपके भाई बहनों से, दोस्तों से, जी। लोगों से बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं। और जो बंदा इधर से साउथ वेस्ट की साइड से जिसकी एंट्रेंस आएगी ना, ये बंदा पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वो होगा कनेक्टेड लोगों से। ठीक है सर। जो पॉलिटिक्स में लोग हैं या पॉलिटिक्स में भी जाएगा बंदा वो, ठीक है सर। क्योंकि रिलेशनशिप्स अच्छे बनने स्टार्ट हो जाते हैं बड़े बड़े लोगों से। जब रिलेशनशिप्स बढ़ेंगे, मान लो लीडर से बढ़ेंगे, तो आप उस साइड में भी तो जा ही सकते हो ना, जी सर। पॉलिटिक्स में जा सकते हो। और रिलेशनशिप अगर अच्छी होंगी तो मान लो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, जी सर। वो भी सही रहेगी, स्टेबिलिटी होगी उसमें, है। भाइयों भाइयों के अंदर अनबन नहीं होगी, भाइयों की रिलेशनशिप अच्छी होगी। तो इसके फायदे या नुकसान चलो मैं भी अगली वीडियोस में डिस्कस करूंगा, बट आप लोग खुद सोच लेना कि अगर आपकी वाइफ से आपके रिलेशन अच्छे हैं तो पॉजिटिविटी आएगी। हालांकि इस डायरेक्शन को बहुत ही गंदा कहा गया है, लोग मानते हैं ये मिथ है। 16 की 16 डायरेक्शन सबसे बढ़िया और सब अच्छा है, इसमें से कोई भी डायरेक्शन गलत नहीं होती। वो तो कोई भी एंट्रेंस, कोई भी डायरेक्शन गलत नहीं होती। वहां उसके स्थान पे सही चीज बनना, सही जगह उसकी, अगर कोई भी चीज है, मान लो कोई भी जगह, मान लो कोई रूम देना है वहां पे, जी। तो अगर रूम मान लो यहाँ पे रूम आ नहीं सकता साउथ ईस्ट में, यहाँ पे चलो मनी फायर है, साउथ साउथ ईस्ट में कॉन्फिडेंस है, बट यहाँ पे आ सकती है आपकी किचन, अग्नि कौन है, आ गए इधर, फायर का एलिमेंट है। तो अगर यहाँ पे आप रूम बना दोगे तो ऑब्वियस ही बात है ना, अंदर आग रहेगी। क्योंकि वो फायर का एरिया है। साउथ ईस्ट में अगर बना दोगे फायर का एरिया, तो अपने अंदर आग ही रहेगी ना। आगे सही। और आग के साथ आग अगर मैच हो जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बंदा सह जाता है। लाइक मान लो किचन में कोई लेडी काम कर रही है, जी। पहले से ही वो आग का एरिया गर्म है थोड़ा सा, तो अगर वहां पे आग जल भी जाएगी तो थोड़ा सा टेम्परेचर ही तो बढ़ेगा। यस सर। मान लो बॉडी का टेम्परेचर है, मान लो 90 डिग्री है, तो 10 डिग्री अगर और बढ़ गया काम करते हुए तो सही रहेंगे। अगर मैं आग की जगह मान लो वाटर वाली साइड चला जाता हूं, नॉर्थ ईस्ट में, जी। नॉर्थ ईस्ट में चला जाता हूं, मान लो वहां पे अगर आग का काम कर रहा हूं, तो ठंडा अगर बॉडी है, ठंडी है, तो जो टेम्परेचर अगर वहां पे बढ़ जाएगा तो बीमार हो गए। यस सर, राइट। तो प्लेसमेंट सही जगह पे होनी चाहिए हर एक डायरेक्शन की। ओके सर। अब मैं प्रोफेशनल तो है नहीं वीडियो बनाने वाला, मैं जैसे समझा सकता हूँ मैं वैसे समझा रहा हूँ, वैसे बढ़िया समझा रहा हूँ, यस सर। है। यस सर, सही आ रहा है समझ या नहीं। बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। तो हम कहाँ पे थे कि अगर आग को पानी में ले जाओगे तो आग बुझ जाएगी ना। हाँ जी सर। तो इसी तरह से सिस्टम काम करता है। तो हम कहाँ पे थे, साउथ वेस्ट रिलेशनशिप हो गया था हमारा ना। सर इसको गंदी डायरेक्शन क्यों बताया गया है? साउथ वेस्ट की यस। एक वास्तु पुरुष हम लोग अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चलो, ठीक है सर। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया आ जाते हैं, जी। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, एनएनई, ये सारा वास्तु पुरुष का फेस है। ठीक है सर। साउथ साउथ वेस्ट है, जो आसान भाषा में बता दूं तो नॉर्थ ईस्ट देवताओं का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट। देवताओं का एरिया है, ओके सर। कुबेर जी का स्थान है। ठीक है सर। जो साउथ वेस्ट है,
इसको हम क्या कह देते हैं, राक्षसों का एरिया है, मान लो राक्षसी शक्तियों का एरिया है, इंग्लिश में नेगेटिव एनर्जीज बोला गया है। बट हम अपने हिसाब से ही चलेंगे, मैं आसान भाषा में ही चीजों को समझाऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा चीजों को। नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी लाना हमारे हाथ में ही है। हर एक डायरेक्शन से नेगेटिव एनर्जी भी हम लोग ला सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी भी ला सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरी प्रैक्टिस है, मुझे नहीं पता लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, बट जो वास्तु है वो है पिक्चर बेस्ड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, सुना लॉ ऑफ अट्रैक्शन? नहीं सुना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज को आप अट्रैक्ट करोगे तो वो आपकी लाइफ में आ जाएगी। यूनिवर्स को अगर उसका मैसेज भेजोगे तो मैसेज कैसे जाएगा? वो पिक्चर बेस्ड है। अब यूनिवर्स को या भगवान को कोई भाषा तो आती नहीं, उनके पास तो हम हमारे माइंड में जो विजुअलाइज करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, मैनिफेस्टेशन करो, विजुअलाइज करो। पढ़ लेना थोड़ा सा, आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हो वो भी पढ़ लेना। मैनिफेस्टेशन करोगे, विजुअलाइजेशन करोगे, तो किसी भी डायरेक्शन में बैठे हो तो भगवान के पास पिक्चर तो जा ही रही है कि मेरे को अपनी लाइफ में ये चाहिए। तो जो फोटो बेस्ड वास्तु मैं क्यों बोलता हूं, अब कई लोग कह देते हैं ये पेंटिंग लगा दी हमने, जब से ये पेंटिंग लगी है मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई, या जब से ये फोटो लगाई है तब से हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई। और कई लोग तो इग्नोर ही कर देते, कई तो देखते भी नहीं है कि ये फोटो लगाई थी तो मेरी लाइफ में नेगेटिविटी आई और फोटो लगाई थी तो पॉजिटिविटी आई। बट उसका इम्पैक्ट होता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, एक फोटो लगा लो कार की, जो भी कार चाहिए, एक दिन, 2 दिन, 6 महीने, साल, 10 साल, कभी तो भगवान से कनेक्ट हो गए ना वो फोटो को लेकर, तो तभी से चीजें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती है। 7 घोड़े हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नेगेटिव कर रहे हैं या पॉजिटिव कर रहा है ना। तो मेरे हिसाब से फोटो को कहीं भी लगा दोगे, हर रोज जहां पे देख रहे हो, अब उसका मैसेज क्या आ रहा है फोटो का, वो उस पर डिपेंड करता है। अब एक साइड में मैं भगवान की फोटो लगा रहा हूं, कुबेर जी की फोटो लगा रहा हूं, थोड़े तोंदू से हैं, हंस रहे हैं, जैसे लाफिंग बुद्धा होता है। लाफिंग बुद्धा जो है उन्हीं का वो बनाया हुआ उन्होंने रेप्लिका, चाइना वालों ने। वो कैसे, मान लो अगर आप कुबेर जी की फोटो देखोगे ना, थोड़ी सी तोंद निकली हुई है, पैसा आ रहा है ना, स्माइली फेस है, थोड़ा बहुत सेम ही है वो। तो कुबेर, मान लो हमने फोटो लगा ली कुबेर जी की, अब फोटो लगाई है कुबेर जी की तो उसमें पैसा आ रहा है, हंस रहे हैं, मोटे ताजे हैं, हेल्थ, हार्मनी, फाइनेंशियली स्ट्रांग, हेल्थ वाइज स्ट्रांग, है ना, इमोशनली स्ट्रांग, हंस रहे हो तो इमोशंस अच्छे हो गए। पैसा, कुबेर जी पैसा तो देते ही है ना। तो कोई भी फोटो आप देख रहे हो, अब अच्छा मैं कुबेर जी की बात कर रहा हूँ, कुबेर जी की पिक्चर देखोगे तो बहुत अच्छा अच्छा सा फील होगा। हर रोज देखोगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कंपाउंडिंग की पावर, हर रोज पॉजिटिव एनर्जी अगर अपने अंदर लोगे तो यही है ना, घर घर बनाने की कला है वास्तु। तो घर के अंदर रोज अगर आप पॉजिटिव एनर्जी कंपाउंड करते रहोगे तो वो बढ़ जाती है, लाइफ में फाइनेंशियली अच्छे हो जाते हो, स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में, आप हर एक चीज में अच्छा करने लग जाते हो। वही घर में अगर फोटो लगा दी हमने भूत की, मान के चलो, आजकल क्या चला हुआ है, एक डॉल भी चली हुई है, क्या है वो नाम, क्या उसका, लाबूबा डॉल। उसके बारे में स्टडी करके देखना, काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी देती है वो, उसकी बनावट ही ऐसी है, मैंने देखी थी वो। हाँ, बड़ी अजीब सी बनावट है, वो नेगेटिव एनर्जी देगी आपको, वो आपको नेगेटिव एनर्जी ही देगी। मानते ही नहीं मानते इस बात? सही है सर। तो अब भूत की पिक्चर लगा रहे हो तो हर रोज थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी आप अपने अंदर ले रहे हो, कंपाउंड हो रही है नेगेटिविटी। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है
वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना, कंपाउंडिंग। तो इसी तरह से किसी भी अगर घर में रह रहे हो, अगर उसमें नेगेटिव एनर्जी है किसी भी तरीके से, अब गलत डायरेक्शन में कोई, मान लो आपने एक चेयर रख दी, वहां पे हर रोज बैठ रहे हो, बट आपका वहां पे मन नहीं लग रहा, वहां पे अंधेरा है और वहां पे स्टडी कर रहे हो आप, मान के चलो वहां पे अंधेरा है, वहां पे एक चेयर रख के आप स्टडी कर रहे हो, तो एक नेगेटिव एनर्जी रोज जा रही है ना अंदर, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, तो पढ़ाई तो आपकी खत्म हो रही है धीरे धीरे। वही एक प्रॉपर सी लाइट है, एक अच्छा सा स्टडी टेबल है, एक सही डायरेक्शन में आपने, अगर पढ़ाई की मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ दो तो अच्छी पढ़ाई होगी। और बुक्स रखो साउथ वेस्ट एरिया में, बुक्स को साउथ वेस्ट एरिया में रख दो, वहां से उठाए नॉर्थ ईस्ट में पढ़े, बुक से रिलेशन अच्छा होगा उसका। समझ रहे हो चीज को? तो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं, WSW, ये स्टडी का एरिया होते हैं, इसीलिए बोल रहा था इसमें साउथ वेस्ट में रख दो तो रिलेशनशिप बुक से अच्छा हो जाएगा। दो एरिया बता रहा हूं आपको, एक नॉर्थ ईस्ट, एक WSW, इसमें आप लोग स्टडी कर सकते हो, फोकस बढ़ जाएगा। वेस्ट का जो एरिया है, वेस्ट, ये गेन्स देता है। गेन्स कैसे देता है, मान लो आपने इन्वेस्ट करना है किसी भी चीज में, चाहे वो आप हेल्थ में कर रहे हो, अपने दिमाग पे कर रहे हो इन्वेस्ट, किसी भी चीज में कुछ लगा के कमाना है, तो वेस्ट साइड अच्छी है। तभी वेस्ट या साउथ वेस्ट में हम लोग बैठते हैं अगर बिजनेस करना हो तो, साउथ वेस्ट में बैठते हैं, जो ऑनर है वो साउथ वेस्ट में ज्यादा आपको बैठना है। डिग्रीज कितनी है वो कल डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, कल बनाएंगे इसी पे कि चेक कैसे करना है वास्तु, और क्या क्या डिग्रीज में हमें कितनी डिग्री पे क्या क्या चीज रखनी है। गेन समझ गए? वेस्ट में गेन्स, एक नोटपैड, एक बुक, नोटबुक, नोटपैड या कुछ भी लेके बैठा करो ताकि लिखते रहा करो, बाकी वीडियो तो अपलोड हो ही जानी है। सही चल रही है वीडियो? ये भी ऐसे ही जान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एडिट नहीं करेंगे, सीधा सीधा, ठीक है। WNW, डिप्रेशन का एरिया, WNW डिप्रेशन का एरिया। आज प्रीति कह रही है कल करेंगे, बट आज 16 डायरेक्शंस कंप्लीट कर ही लेते हैं, तो कल किसी और टॉपिक पे चले जाएंगे। ये बहुत वास्ट है वास्तु, अभी तो पहली क्लास है, अभी तो मेरे को भी ढंग से पता नहीं मैं बोल भी रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, तो धीरे धीरे सारी क्लासेस लगाएंगे। WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट किस चीज का एरिया है बताया मैंने आपको? डिप्रेशन का एरिया है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर किसी को भी लिटा दो, बिठा दो, ज्यादा टाइम तक अगर वहां पे काम कर रहा है वो, तो डिप्रेस होगा बंदा, ओवर थिंकिंग इन द नेगेटिव वे बढ़ जाएगी, ओवर थिंकिंग इन द नेगेटिव वे बढ़ जाएगी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। जब बढ़ती है ओवर थिंकिंग तो क्या होता है? डिप्रेशन आता है। तो डिप्रेशन में आप सब धीरे धीरे खत्म करते रहोगे, या कोई भी इमोशनली खराबी आ सकती है बॉडी में, अटेंशन सीकर बन जाओगे आप, अटेंशन चाहिए होगी हर एक से, आप ये सोचने लगे मेरे को कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा। WNW में सो रहे हो तो सो रहे हो, बैठ रहे हो, ज्यादा वहां पे उस एरिया को प्लेस यूज कर रहे हो, उस एरिया को, है ना, किसी भी तरीके से। NW होता है नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का एरिया, सपोर्ट बहुत मिलेगी आपको लोगों से। सपोर्ट कैसे हो सकती है आप बताओ फॉर एग्जांपल?
फाइनेंशियली सपोर्ट लगा लो। घर से आप बैंक में जा रहे हो, जी सर, बैंक वाले आपको सपोर्ट करेंगे। हर एक चीज के बारे में हमें बताएंगे तो और ही ऐसा हो जाएगा कि आप कहीं पे भी जा रहे हो तो मान लो किसी सरकारी जगह पे ही जा रहे हो, सरकारी जगह पे बहुत काम किस तरह से होते हैं सबको पता ही है। yes, बट अगर आप जा रहे हो नॉर्थ वेस्ट में, आपका ऑरा जो बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट के अंदर, है ना, मान लो बैंक में चले गए या किसी भी सरकारी स्थान पे चले गए, वहां पे आपको सपोर्ट मिलेगी, अगला आपके काम पहले करके देगा, ठीक है सर, और ही ऐसा बन जाएगा। बट बात करोगे तो, मेरे को थोड़ा सा पानी दे दो, बट बात करोगे तो नॉर्थ वेस्ट में सपोर्ट समझ आ गई, yes, sir, किसी भी तरीके की सपोर्ट हो। आपका हस्बैंड लेडी है तो इसलिए बोल रहा हूँ, या एक वाइफ है, ब्रदर है, हर एक तरफ से सपोर्ट आनी स्टार्ट हो जाएगी। बट WNW और NW, इसमें एक चीज और बताता हूँ कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन एरियाज में क्या क्या बना सकते हो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, okay, sir, ठीक है। NNW, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, सेंसुअलिटी बढ़ जाती है। अब इसको मैं ज्यादा, अब मेरे पास लड़कियां हैं तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आप लोग चाहे गूगल कर लेना, चाहे कैसे भी, सेंसुअलिटी बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, सब ओके हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते। नॉर्थ, नॉर्थ साइड डायरेक्शन आपकी दुकान की है बेसिकली मेन, अगर तो कस्टमर बहुत ज्यादा आएगा। north, only north, नॉर्थ घर है आपका नॉर्थ फेसिंग, तो आपके घर में रिश्तेदार बड़े आएंगे, दोस्त बहुत आएंगे, मतलब आना ही लगा रहेगा, आवाजाही बहुत होगी। दुकान अगर नॉर्थ साइड फेसिंग की है तो कस्टमर बहुत घुसेगा अंदर, ठीक है सर, क्योंकि दुकान में तो कस्टमर नहीं घुसना है। yes, sir, अगर घर नॉर्थ फेसिंग है तो रिश्तेदार बहुत आएंगे, या दुकान में आपने कोई घपला किया है तो कस्टमर घर तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों ही मैं इकट्ठे ही समझा देता हूं तुम्हें। ये सारा एरिया पानी, जी सर, मंदिर, पूजा, मेडिटेशन, ये सारा एरिया आप यहां पे कर सकते हो। वाटर की बोरिंग, मेडिटेशन करनी इस एरिया में करो। यहाँ पे बेसिकली शांति बहुत होती है इस एरिया के अंदर, उसका कारण बता देता हूँ। ये सारा समझ आ गया? yes, sir, इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूं। yes, हम्म? जो सन है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स एट द वेस्ट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो घूमेगा किधर सारा दिन? साउथ की तरफ से, साउथ की तरफ घूम के वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा अंधेरा, जी, यहाँ पे होगा सुबह उजाला। अब इसमें क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल है। ईस्ट साइड के जो घर होते हैं वहां पे सुबह सुबह 10 बजे तक की जो धूप है वो अच्छी होती है। साउथ में भी 10 बजे तक की जो धूप है वो अच्छी होती है। 10 से 11 बजे के बीच में लगा लो, 10 से 11 बजे के बीच में लगा लो, ओके। अगर साउथ फेसिंग घर है तो 10 से 11 तक की आप धूप ले लो, उसके बाद क्लोज, चाहे कर्टन कर दो चाहे कुछ भी कर दो, उसके बाद की उसकी धूप लेनी नहीं है, बहुत हार्ड हो जाती है। उसका कारण सारा दिन सन ने यहाँ पे रहना है, yes, sir, दिन के आधे में तो यहाँ तक ही रहता है, मतलब रहेगा सारा दिन इधर ही। तो ये जो एरिया हो गया, एक छोटा सा एग्जांपल है, जी,
अगर इस साइड पे घर है, मान लो एंट्रेंस इधर से है, इधर से एंट्रेंस है, तो ये सारा दिन तपेगा घर। मानते हो इस बात को? Yes, sir. ये घर फ्रंट से तो ज्यादा गर्म ही रहेगा। इसका नॉर्थ ईस्ट एरिया, नॉर्थ वेस्ट एरिया मान लेते, चलो ठंडा रहेगा, बट साउथ साइड से तो ये गर्म ही रहेगा ना। आते आते वहां पर दोपहर हो जानी है। हाँ, तो एंटर करोगे अगर गर्मियों में इस साइड से अगर एंटर करोगे तो एक गर्मी का एहसास अंदर जाएगा, और गर्मी से ही पहले आ रहे हो बाहर से, Yes, sir. तो अंदर जाके भी तपोगे ही, जी, लड़ाइयां करोगे घर जाके, मेरे को पानी नहीं दिया, मेरे को रोटी नहीं दी, छोटी छोटी बात पे झगड़े करोगे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ईस्ट फेसिंग घर अच्छा होता है, एटलीस्ट सारा दिन ठंडा तो रहते हो। yes, sir. ईस्ट से लेके साउथ से लेके वेस्ट तक एंड हो जाता है सन का, दिन डे खत्म। ठीक। ये वाला एरिया ज्यादा गर्म होता है, इसलिए कहते हैं कि साउथ फेसिंग प्लॉट मत लो, गंदा होता है, नेगेटिव एनर्जी आती है। एक्चुअल में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती वो, गर्मी का एहसास। गर्मी का एहसास हो। गर्म बंदा तपा होगा तो अंदर जाके तो बकेगा ही ना कुछ, उससे रिलेशनशिप्स बिगड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, माँ बाप से, वाइफ से, बच्चों से, है ना। वही अगर ईस्ट से एंटर करोगे तो ऑलरेडी ठंडा है, तो इतना गर्मी का एहसास तो नहीं होगा। एक कह देते हैं जो साउथ के साइड के जो घर होते हैं वो डिस्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, यही कारण होता है। अगर आपकी स्किन को गर्म कोई चीज लगाओगे तो वो जलेगी ना। तो इसी तरह से जो घर फेसिंग ही साउथ की है, जो बाहर जो चुगाठे लगा रहे हो, दरवाजे लगा रहे हो, पॉलिशिंग कर रहे हो, टाइलें लगा रहे हो, तो गर्म होके वो एक्सपैंड होके वो खराब ही होनी है। दैट्स वाई कह देते हैं कि जो साउथ के एंट्रेंस वाले घर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। उसका हल क्या है? उसका हल है बड़ी बड़ी दीवारें, ना कोई विंडो लगाओ ना ही कुछ लगाओ, साउथ साइड ब्लॉक कर दो। ठीक है सर। बस एक मेन मेन एंट्रेंस छोड़ के बाकी सब क्लोज। हाँ, ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत है। यस सर। कुछ समझ में आया? क्योंकि मेरे मन में जो आया मैं बोलता रहा। सर सबको समझ में आया। तो अगर आप लोगों को भी समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, तो लाइक करो वीडियो को, फॉलो करो अगर फेसबुक पे देख रहे हो, सब्सक्राइब करो अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो नहीं बोल रहा मैं, नेक्स्ट वीडियोस बहुत सारी लाने वाले हूं मैं, वास्तु के रिलेटेड ही। मैं बीच में से रैंडम कोई भी टॉपिक उठा लिया करूंगा और उस पर डिस्कस कर दिया करूंगा। वैल्यूएट आप लोगों ने करना है कि उसको कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हो। कल की वीडियो, अब कोई भी टॉपिक नहीं, हमने बोल दिया टॉपिक ना, वो क्या, डायरेक्शंस चेक कैसे करनी है, जी सर। वास्तु चेक कैसे करना है, एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन में घर बनोगे और कौन सी में नहीं, जी सर। है ना। तो उसका भी एक बहुत बढ़िया तरीका है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। एंड होप आज अच्छी क्लास लगी, और कल जो है वीडियो तालियों वाली कोई बात नहीं है। तो हमारी फर्स्ट वीडियो थी इसलिए क्लैपिंग कर। हाँ चलो ऐसा कर लो, फर्स्ट वीडियो तो अच्छी गई, स्टार्टिंग में। टीम वर्क अच्छा गया, बहुत बढ़िया। समझ में आया कुछ? यस सर। बढ़िया लगा। यस सर। अब कल की वीडियो के लिए आप लोगों को बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और लाइक करना है, और शेयर तो जरूर करो। लोगों की लाइफ के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। और अगर मेरे से घर चेक करवाना चाहते हो तो मैं आपको नंबर डिस्प्ले कर रहा हूं अपनी स्क्रीन पे, और एक ईमेल आईडी डाल रहा हूं, जैसे भी आप लोगों ने संपर्क करना है मेरे से आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।